रंग पर्व रंग संचार भोपाल की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति है तस्बीह। लेखक जनाब मंजूर एहतिशाम। नाट्य रूपांतरण और निर्देशन मांगीलाल शर्मा। संगीत अमित कुमार सीठा। गीत ध्रुव शुक्ल। तस्बीह जहां एक तरफ प्रतीक है पाकीज़गी और इबादत का, वहीं दूसरी तरफ रूढ़िवादिता, पाखंड, रस्म रिवाज की डोर में बंधे दिन और रात के मनकों को बेमतलब फेरे जाने का नाम भी है। ढर्रे की ये डोर परिस्थितियों की कटीली सच्चाइयों पर से गुजरते गुजरते आखिरकार टूटती है, और जब ये शुभ शाम के मन के बिखेरती है तो श्री मंजूर एहतिशाम की कहानी तस्बीह इसी तो के दृश्य को दर्शाता है, जिसे ध्रुव शुक्ल का सूफियाना कलाम और ऊंचाइयां देता है। मंच पर जो कलाकार आपके सामने होंगे: सलीम अर्पित कुमार शर्मा, साजिगा संध्या यादव, अम्मा जी स्वाति गोंडाने, रफीक तोरण सिंह रघुवंशी, शफीक धन सिंह सिलावट, अमानत खां मांगीलाल शर्मा, सलामत खां शैलेश इंगले, बुलबुल अनमोल मालवीय, भाभी भारती नौलसिया, भतीजी अंजलि गोयल रानी, मोहल्ले के बच्चे तनु, तनीषा और हिमांशी, लावारिस बच्चा सुभाष मालवीय, पागल पंकज त्रिपाठी, सुबाहन आबा, नीलू राजपूत, महिलाएं मांगीलाल शर्मा, देवेंद्र, अवनीश अहिरवार, फकीर 1 तारिक मिर्जा, फकीर 2 मनोज रावल। मंच के पीछे मंच व्यवस्थापक मनोज रावत, सहायक अंजलि गोयल, मंच नियंत्रण भीमराव राउत, प्रकाश रामबाबू चंदे, मंच निर्माण लीलाधर अर्पित कुमार शर्मा और पंकज त्रिपाठी, वेशभूषा उषा शर्मा, स्वाति गोंडानी, नीलू राजपूत, रूप सज्जा शिव कुमार यादव और संध्या यादव, मंच उपकरण पंकज त्रिपाठी, संगीत सहायक तबले पर शैलेंद्र शर्मा, साइड रिदम पर HN श्रीवास और अमित, उर्दू शिक्षक तारिक मिर्जा, प्रचार प्रसार शरद बाघेला, वीडियो फोटो विमल भंडारी सुरताल, लेखक जनाब मंजूर एहतिशाम, नाट्य रूपांतरण मांगीलाल शर्मा, गीत ध्रुव शुक्ल और निर्देशन मांगीलाल शर्मा का। तो प्रस्तुत है रंग संचार भोपाल की प्रस्तुति तस्बीह। इस प्रस्तुति को आरंभ करें उससे पूर्व हमें खुशी है कि हमारे बीच में हम सभी के आग्रह को स्वीकार कर श्री ध्रुव शुक्ल इस सभागृह में उपस्थित है। हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि वे कृपया मंच पर पधारें और उन्हें लेने निर्देशक मांगीलाल शर्मा पहुंचे। हमारा ये अनौपचारिक है और वे वैसे शुरू से गुरु शिष्य परंपरा रही है। हमारे आदरणीय अग्रज भी है और हमारे गुरु भी हैं। हम लोग खाली गुरु वंदना ही कर रहे हैं। और संध्या ध्रुव शुक्ल जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप हिंदुस्तान के जाने माने साहित्यकार हैं और आपकी लेखन शैली से सभी भली भांति परिचित हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ध्रुव शुक्ल जी को। और अब आरंभ होने जा रहा है रंग पर्व रंग संचार भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत नाटक तस्बीह। तस्बीह के माने हैं अल्लाह ही जाने हैं। तस्बीह के माने हैं अल्लाह ही जाने हैं। वो नाम लबों पर है जो सबकी इबादत है। जो दिल में सदा रहती वो ऐसी अमानत है। उम्मीद के हाथों में तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह के माने हैं अल्लाह ही जाने हैं। तस्बीह के दानों सी धागों में बंधी दुनिया। ये रोज बदलती है ख्वाबों में बसी दुनिया। बदलेंगे न बदले हैं वो तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह के माने हैं अल्लाह ही जाने हैं। तस्बीह के माने हैं अल्लाह ही जाने हैं। ठीक से जूते भी नहीं रखते। सुनिए सुनिए जी, क्या हुआ? देखिए दिन बहुत कम है। मुझे भी सब याद है। ये सब बाद में देखा जाएगा। देखिए ये दिन बहुत कम है। अरे दोपहर होने को आ गई। थोड़ा खाना खा लेता हूँ। खाना? निकाल भी लिया। खा भी लिया। साजिदा ने आने वाले खर्चों का जिक्र किया। मैं झुंझला पड़ा। लेकिन किया क्या जाए। रोज रोज के तकरीबों त्योहार और घर में लगातार बीमारियों का सिलसिला।
कोई कहां से लाए? रोजमर्रा का खर्चा चले, खर्च के ही तो रोने हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर की दीगर जरूरतें पूरी हो या ये तकरीब और त्योहार की अय्याशी की जाए। अय्याशी? तौबा तौबा। कल शबे बारात, आज मीठी ईद, कल बकरा ईद सर पर सवार होगी। रही सही खदर शादी की सलामियां और सालगिरह के तोहफे पूरी कर देंगे। अरे आखिर ऐसा कौन सा कानून का खजाना आ गया है तेरे पास? अच्छे फजल सलीम साहब, क्यों मियाँ? बतलाऊं अम्मी से? अम्मी? बिल्कुल दूसरी अम्मी। एक को उठाओ, दूसरी को बिठाओ, दूसरी को उठाओ तो पहली को बिठाओ। याद है साजिदा, शादी के बाद रोजा ना रखने पर तुमने कैसा मसला खड़ा कर दिया था? अम्मा जी से शिकायत और अपने घर लौट जाने की धमकी। बड़ी मुश्किलों के बाद हम दोनों के बीच समझौता हो पाया था। समझौता किसने किया था? याद करो। अरे फिर बतलाऊं अम्मी से? अम्मी? ये क्या मजाक है साजिदा? मजाक नहीं है ये। अम्मा जी से ये कहने पर मजबूर क्यों नहीं कह देता कि अम्मी अम्मी मैं रोजा नहीं रख सकता। कह भी नहीं सकते। साल दर साल उनकी बढ़ती हुई उम्र, बावजूद इसके अम्मा जी को रमजान के चांद के इंतजार में बच्चों सा उतावलापन, एक अजीब सी बेचैनी, पूरे घर में एक खास तैयारी। चांद की खबर के साथ ही घर का सारा माहौल एकदम बदल जाता। बच्चे टोपियां लगाए सलाम करते, तराबियां पढ़ने मस्जिद की तरफ दौड़ते। सहरे की तैयारियां होने लगती। अम्मा जी खुद अपने हाथों से घड़ी का अलार्म, जिसे वे जाग कहती हैं, हाँ। सेट करके खुद सिरहाने रखकर सोती और सुबह सबसे पहले उठकर सारे घर वालों को जगा देती। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का चूल्हा जलना बंद। यही सब देखकर अम्मा जी से रोजा न रखने की बात कहने की हिम्मत न हो पाती। अरे साजिदा, काफी दिनों से मैं रब्बत में सहरी को भी जागता हूँ और हाँ, रोजा रखने का नाटक भी करता हूँ। नाटक भी नहीं, नाटक ही करते हो, समझे? आखिर अम्मा जी से हिम्मत करके कहते क्यों नहीं बनता? दिन भर की थकन की वजह से मुझसे सहरी पर जागा नहीं जाता। देखो साजिदा, अम्मा जी को वैसे भी मेरी बहुत सी बातें नागवार लगती हैं और उनकी नजरों में बिना सहरी के रोजा अधूरा। रोजा अगर खुदा का हुक्म और मुसलमान के लिए फर्ज है तो सहरी सुन्नत। यानी
यानी कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। अम्मा जी अभी वुजू करके नमाज और उसके बाद वजीफा पढ़ने में लग जाएंगी। हाँ, वैसे भी उनका ज्यादातर वक्त तो नमाज की चौकी पर ही बीतता है, खासकर रमजानों में। खासकर रमजानों में नहीं जनाब, हमेशा। देखते नहीं, उनके सामने की दीवार पर टंगे दो टुकड़े, एक मक्के का दूसरे मदीने का। अलमारी में रखा कुरान शरीफ, पर पूरा सलीके से रखा सारा सामान बिल्कुल पाक साफ। नजर का चश्मा, अलमारी के ऊपर रखी घड़ी, दवाओं का डिब्बा, एक कपड़े का बटुआ जिसमें कतरी हुई छालियां, कत्था, लौंग, जर्दा रखा रहता है। और हाँ, एक काले दानों की तस्बीह। पता है साजिदा, ये तस्बीह बहुत पुरानी है। मुझे याद है जब मैं कोई 8 या 10 बरस का रहा होऊंगा, मामू जान ने हज से वापसी पर ये तस्बीह अब्बा को तवरुक में दी थी। और पता है साजिदा, इस तस्बीह की खास बात तो ये थी कि इस तस्बीह के बड़े दाने इमाम में देखने पर अंदर काबा शरीफ दिखाई देता था। उस वक्त तो मुझे ये चमत्कार लगा जो कहीं अंदर तक मुझ पर असर कर गया। और पता है, मुझे जब भी मौका मिलता मैं चुपके से अब्बू की जेब में हाथ डालकर वो तस्बीह निकाल लेता और सुराही नुमा इमाम के दाने में काबा शरीफ देखा करता और दिल ही दिल में कलमा पढ़ता रहता। काश आज भी ऐसा ही करते तो उसे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं, बचपन की ही सही, पर वो तस्बीह वाली बात अच्छी लगी। फिर आगे बताओ ना। अब्बा की मौत के बाद अम्मा जी ने ये तस्बीह ले ली और बीतती उम्र के साथ ही साथ उनका और तस्बीह का रिश्ता गहरा होता चला। खाली वक्त, अकेले, आसपास घर वाले या रिश्तेदार भी जमा हो, तब भी उनकी उंगलियां तस्बीह के काले दानों पर दौड़ती रही। खास तौर पर तब जब उन्हें कोई उलझन या कोई परेशानी हो। मेरे मौला, दुनिया की सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने पूरी करवाई। वे अपने नाती पोतों के साथ खेलती, खुशहाल रहती, अपनी छाल पड़े चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कैसे कहती रहती, अब कुछ वक्त उसके लिए भी निकल सके ताकि अपने गुनाहों की माफी और मग़फ़िरत के लिए कुछ हो सके। पता है साजिदा, एक बार मैंने अम्मा जी को बताने के लिए कहा था कि अम्मा जी, जो कुछ भी आपने अपने बच्चों के लिए किया वही क्या किसी इबादत से कम है? अब थोड़ा बहुत कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दीजिए। फिर क्या कहा अम्मा जी ने? अम्मी तशरीफ रखिए। अल्लाह तुम्हें जीता रखे। अम्मी क्यों इतनी संजीदा हो जाती हैं आप? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। तुम लोगों का किया जरूर काम आएगा। या क्या
ही काम आए। लेकिन जो फर्ज तुम्हें पालना पोसना बड़ा करना था वो तो पूरा हुआ। अब ये इम्तिहान आखिरी सांस तक का है और कुछ नहीं मांगती मैं खुदा से इसके बदले। बस जो गुनाह जाने अनजाने में हुए उनकी माफी, तुम लोगों के लिए खुशहाली और बुराई से बचने की तौफीक। आमीन। तस्वीर के माने हैं अल्लाह ही जाने हैं। साजिदा ने आज फिर वही दोहराया जो उसने अम्मा जी की सोचकर सुनकर रहता है। लेकिन अम्मी को किस तरह समझाया जाए? इस बार का नीलाम समझ में नहीं आता। यह कीमतें कौन से आसमान पर जाकर उठेंगी? अरे ना सफीक भाई, हाँ, ये चीजों के दामों को तो देखो जरा, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। बढ़ने दो मियाँ, बढ़ने दो। अरे बढ़ ही तो रहा है, मुल्क बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, अरे गुंडागर्दी बढ़ रही है। फिर अगर चीजों के दाम बढ़ रहे तो अपने को क्या पड़ी? यार खा दो, अकेले हैं, जहां मिली दो वहीं गए सो। तो बाकी वो तो सबका बेली है। अल्लाह मियां वो जब चाहेगा अच्छों के भाव गिरा देगा। अरे सभी मियां, हाँ, उधर देखो, इधर आज कैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ। इधर से उधर, उधर से इधर, ना बांस के ना बल्ली के। यार हाँ, ऊपर वाले के बाजार में इतनी महंगाई तो नहीं होती होगी, चीजें सहूलियत से मिलती होंगी। और लगाए जाओ ये लंबी लंबी लाइन, लाइन पे लाइन, राशन की लाइन, अस्पताल की लाइन, रेल टिकट की लाइन, गैस की लाइन, गैस क्लेम की लाइन, बढ़ाया जाओ, मुल्क बढ़ रहा है। हाँ। मैं इस मुल्क की नहीं, अल्लाह मियाँ के बाजार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मियाँ, वहाँ ना तो ऐसी चोर बाजारी होती होगी और ना ही मिलावटखोरी और ना ही मारामारी। अम्मा जाए, बाहर का मंजर देखा किसने मियाँ? जो लोग यहाँ सब बात पे, जात पे, फसाद पे, मजहब पे, ईमान पे हम जैसों को डरा धमका कर अपनी दुकान चलाते हैं, उनको खुदा गारंट क्यों नहीं करता क्यों नहीं? अरे रफीक भाई और शफीक भाई, जी अरे दोपहर होने को आ गई, मजदूरों से कहो कि खाना खा लें और खाने के बाद चाय का ऑर्डर भी हमारी तरफ से दे देना। हमारी तरफ से दे देना? खाना खाने बाद चाय तो बड़े मियाँ की टेम से। हाँ है ना? हाँ। अरे बस शफीक भाई, हाँ, आजकल सलीम साहब की हालत तो अम्मा है यार। अरे आजकल तो जो की हालत पतली है, बोलती तक बंद है। तस्वीर के माने अल्लाह ही जाने हैं। तस्वीर के माने
बार का हीरा समझ में नहीं आता। यह कीमतें कौन से आसमान पर जाकर और ताज्जुब की बात तो ये कि इतनी महंगाई के बावजूद बाजार में खरीदारों की कोई कमी नहीं। जो रेलम पेल पहले थी आज भी बरकरार है। जाने लोगों के पास इतना कहां से आता कि मोटर गाड़ियां खरीद रहे हैं, आलीशान कोठियां बना रहे हैं, बाइक, स्कूटर्स, कार्स खरीद रहे हैं। और देखो चेहरों में कैसी दमक है। बैंकों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। दर्जी हो या मैकेनिक, कारपेंटर या कोई कामगार, अरब के दरवाजे सबके लिए खुल गए हैं। लेकिन बाजार में इतनी भीड़ होने के बावजूद मुझे अपना धंधा छूटता सा क्यों लगता है? ये मेरी खाम ख्याली है या के बीच के तबके के लोग अपनी ही कमाई खाने पर मजबूर होते जा रहे हैं। बड़े कारोबार और बड़े कारोबारियों का धंधा तो और भी बढ़ता ही जा रहा है। कीमतें कौन से आसमान पर जाकर आती हैं? बैठो बड़ी मियां। तशरीफ रखिए चाचा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जी चाचा। सलीम बेटे, देखो जब तुम छोटे से थे तब तुम्हारे अब्बा मरहूम ने ये मीनारें खरीदी शाहियों पास। जब ये मस्जिद बहुत छोटी सी थी। जी चाचा, मुझे याद है मैंने भी उस समय अपने अब्बू के साथ इन मीनारों को साबुन पानी में ब्रश डालकर रगड़ रगड़ कर धोया। मुझे अच्छे से याद है। हाँ मियां, मुझे भी याद आया। उन्हीं दिनों आपके अब्बा मियां कलकत्ते से मस्जिद के लिए छत से लगाने वाले बिजली के 2 पंखे लाए थे। जी वज़ा फरमाया, मुझे याद है। तब तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम्हारे वालिद मस्जिद की तामीरदारी में सबसे अव्वल रहते थे। याद है? अब्बू की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। हमारी सरकार आज भी तो इज्जत होगी। सही बात है मियां। जब तक वो जिंदा रहे घर वालों की जिंदगी पुरसुकून से रहे। हम भी अगर पढ़ लिख लिए होते तो यूं बांस बल्ली ना बेच रहे। देखो सलीम बेटा, अब इन जाहिल लक्कड़ बेचने वालों के बजाय तुम समझदार लोगों में बैठना उठना रखो। अरे मियां, तुमने तो हद की कर दी है? रमजान में खुला अरे बाप को गुजरे जमाना भी था, उस पर भी ये चाहते हैं सभी लोग इनकी उन्हीं जितनी इज्जत करें। ये मुमकिन नहीं मियां। क्यों करें? अरे जब तुम उनसे मिलते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे एहसान फरमा रहे हो। अरे मियां, तुमने ये 2 लफ्ज अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए? ये मियां खुद को अफलातून समझने लगे। लेकिन चाचा, अरे लेकिन कुछ नहीं है। तुम समझते हो जब तक तुम्हारे अब्बू रहे
तब तक उनके सामने आते किसी ने बढ़ चढ़ कर नीलाम पे गोली लगाई नहीं लगा। और अभी पिछले नीलाम में जब उस आदमी ने तुमसे बढ़कर गोली लगाई तो तुम्हें कैसा पेश आया? कैसा पेश आया? जब तुम्हें उन्हें छोटा दिखाओगे तो वो भी तुम्हें जलील करने का मौका कभी नहीं देंगे। अरे मियां, खेल तो दो ही लोग खेलते हैं। समझे? चलो मियां। हाँ चलिए, कौन खड़ा दिख रहा है यहाँ पे? चाचा बात तो सुनिए। सलीम बेटे, नमाज की पाबंदी रखो, समझे? अरे वो तो दोजख में जाने की तैयारी कर रहा है। अरे जाने दो मियां। दानों से दानों में बनी दुनिया, तस्वीर के दानों से दानों में ये रोज बदलती है, ख्वाबों में बसी दुनिया। बदलेंगे न बदले हैं वो तस्वीर के दाने, तस्वीर के माने हैं अल्लाह ही जाने, तस्बीह के माने हैं अल्लाह ही जाने। किसी से मत कहना तुम्हारी कोई बहन या भाई आने वाला है। तुम्हारी माँ का प्यार कब तुमसे छीना जाए? देखो बेटा, इधर आओ। देख रहे हो? घर कोई बेकार सी चीज होता है और तुम्हें अगर अपना हक चाहिए तो अभी से लड़ना होगा। ये सही हो, मैं समझ रही हूँ बात में। तुम्हें भी माँ चाहिए, दादी अम्मा चाहिए, बड़ी अम्मा चाहिए, तो करो बगावत। बहादुर कौम इंतजार नहीं करती, करो बगावत। रो, जोर से रो। नहीं, मेरा बच्चा नहीं रो। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? नहीं। सलीम साहब, कहीं मेरी बेटी को भी अपने जैसा मत बना देना। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरे बच्चों को? परेशान नहीं किया, समझाया है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और अगर आपकी अम्मी आपकी बात ना सुने तो रोकर बताओ कि आपको क्या चाहिए। चाचा चाची, हमें हमारी डॉल दे दो, उससे जरूरी बात करनी है। दादी अम्मी भी उसे बुला रही है, जल्दी दो हमें हमारी बिट्टू। अच्छा जी, लीजिए। आजा बिट्टू, आजा तारा सुनाऊंगी। इतनी पूछ परख तो तुम्हारे घर में तुम्हारी और मेरे घर में मेरी भी नहीं रही होगी। क्यों नहीं रही होगी? ये भी कोई बात नहीं मिला। बात का बतंगड़ और दिल का ताड़ बनाना तो कोई तुम औरतों से सीखे। हमेशा तंज क्यों कसते हैं आप? तंज नहीं साजिदा, मैं बड़ी संजीदगी से तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उनकी समझने की कोशिश। लेकिन ये बात तो आपको तब सोचनी थी जब लाख मना करने के बाद भी। लेकिन साजिदा, अभी रोजा, साजिदा बात तो सुनो। रमजान, फुर्सत, हमारे बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है? साजिदा, रोजा रमजान एक समय अपने बारे में सोचने की फुर्सत निकालना पड़ती है। मैं कैसे माँ बनूंगा? आपको समझाना मुश्किल है। अंगूठी कराना तो मजहब के नजरिए से कत्ल के बराबर जुर्म होता है। सलीम साहब, मैं कोई आपकी अनारकली नहीं, बीवी हूँ, बीवी। खुदा से डरिए जनाब, खुदा से। फिर भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो साजिदा। हमेशा अपनी मुर्गी की देर टांग उसी बात पर अड़े रहते हैं।
मैं अपनी बात पर आ नहीं। ये मजहब, खुदा, रसूल, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन फिर रोजा? साजिदा, तुम तो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता हो मेरे, और इस घर के हालात तो तुम बखूबी जानती हो। मैं क्या करूं? मेरी अक्ल पर आला पड़ गया है। ऐ खुदा, तू ही कोई रास्ता दिखा खुदाया, तू ही कोई रास्ता दिखा। साजिदा, अब तुमने बात समझने की बजाय फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया। अरे रफीक मियां, ओ रफीक मियां। जी जनाब। अरे जरा वो सामने की दुकान पे चाय तो ले आओ। जी अभी लाया। इसी तरह ही से कम से कम साजिदा ने मेरा कहा तो माना। शायद यही वजह है, अगर साजिदा तैयार हो गई तो मैं उसे अपने दोस्त के प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर डीएनसी करवा लूंगा। किसी कानों कान खबर नहीं होगी। ये क्या? ये बात कुछ समझ में ही नहीं है। क्या समझ में नहीं है? आप कम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पर कानों के कान मौजूद। कान तो काने के क्या, लूले, लंगड़े, अंधे, घोड़े, गधे के भी होते हैं। यहाँ तक कि हुजूर अल्लाह मियाँ ने मुझे भी 2 कान दिए। देखिए देखिए। तुम्हें क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? चाय लाने का बोला था ना? चलो चाय ला के तो जल्दी चलो। इसी बहाने ही से साजिदा ने कुछ तो अम्मा जी का जन्नत जहन्नम छोड़ा, कुछ तो बेचारी दुनिया में सांस लेना सीखी है। इस बात के लिए तो साजिदा को मानना पड़ेगा। अरे चाय आई कि नहीं? लाए साहब, थोड़ी लेट होगी। क्या दुकानदार बना जाता अभी? क्या आजकल ऐसे ही है। अरे चलो जाओ यहाँ से, कान मत खाओ मेरे। कान मत खाओ, कान पे खाना है तो सबकी इबादत है वो नाम, जो दिल में सदा रहती वो ऐसी अमानत है। उम्मीद के हाथों में तस्बीह के दाने, तस्बीह के माने हैं अल्लाह की जाने, तस्बीह के माने हैं अल्लाह की जाने। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना, हाथी का अंडा ला। साथी खंडाला जाओगे? खंडाला? साथी भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। पैसे? बेटे, पैसे से भूख थोड़ी ही मिटेगी। और वैसे भी पैसे खाने वालों और ईमान खाने वालों को तो अल्लाह अलग से बनाकर भेजता है।
चल मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा साहब जी। क्यों? उधर उधर वो देखो, वो जो आदमी खड़ा है साहब जी, मुझे बहुत मारेगा। आप तो पैसे दे दो साहब जी। अरे अरे पर रोते क्यों हो? साहब जी पैसे दे दो आप साहब जी। अरे तो तुम्हें खाना खिलाऊंगा। नहीं साहब जी, आप तो पैसे दे दो। नाम क्या है तुम्हारा? अरे किसका लाडला है ये? ओए! डालडा डालडा का लाडला है। अगर सुनो, मैंने उसे पैदा नहीं किया। अरे पागल है क्या? पागल के सामने पागल जैसी हरकत करता है। क्या बकवास कर रहा है? एक मिनट, वो मेरा बैग छिना कर भाग गया। छिनाकर भाग गया? इनका बैग छिना कर भाग गया। मोटे कान, रेलगाड़ी में बैठो कभी? अरे मियाँ, सफर किया है? सफर जर्नी छुप 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 पैदल है पदयात्री। क्या बेबुनियादी बातें कर रहे हो? जाने दो यार मुझे। अरे मोटर गाड़ी में लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा आप करें। तुम्हें बैग नहीं संभाल पाए, देश क्या संभालोगे? साहब, बड़े लोगों की कोई चीज छीन जाए तो कैसे दिल मिलाने लगते हैं, बौखल आने लगते हैं, ऐसे बताने लगते हैं, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगते हैं। बड़े आदमी का बड़प्पन छोड़कर कमीनी पर उतर आते हैं। तुमने हमारा घर बार छीना, नाम छीना, जात छीनी, यहां तक कि मजहब भी छीन लिया। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। ये दुनिया मुझे पागलों की जमात में चलाती है, पागलों की जमात। साहब, हम गरीबों को बूचड़ खाने में भिजवा दो साहब, बूचड़ खाने में भिजवा दो। रो मत साहब, ये लो, ये कुछ पैसे लो। नहीं, पैसे, अरे ये लो जात का झंडा, ये लो मजहब का झंडा, ये लो टिकट का झंडा, इसका झंडा, उसका झंडा, सब ले लो, सब ले लो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और कितनी जज्बाती होती हैं और क्यों जुल्म ढाया जाता है इन पर? हम मर्दों के सही
थक गए? मैं क्यों थकूं? सारी नेकियां ढूंढने का ठेका तो तुमने अपने सर पर ले रखा है। लो कर लो बात। दिन भर तो वहां पीठे पर उठाधरी करते रहते हैं, थकेंगे नहीं तो और क्या? आज का दिन कैसा बीता? क्या मतलब? ग्राहकी, आज के दिन की बिक्री कैसी रही जनाब? देखो साजिदा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितने की जरूरत हो सीधे सीधे बोल दिया करो, समझी? देखिए जी, घर में तो कम से कम घर वाले बन के रहा कीजिए। जब देखो तब पीठे वाले बने रहते हैं। पीठे वाले? हाँ नहीं तो? घर में भी बात करने को क्या बस एक वही खाता ही बचा रह गया है? हाँ बेटे, हाँ जी आ रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। चाचा आ गए, चाचा आ गए। हाँ जी, कहिए। आप हमें पैसे दे दो, शादी का जोड़ा, कपड़े और घर में बारात लगेगी। हाँ चाचा, घर में बारात भी लगेगी। बारात भी लगे, लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। चाचा, हमें 1 किलो जितने रुपए दे दीजिए। 1 किलो जितने? 1 किलो जितने? अरे भैया, पर हमें आप लोगों ने दूल्हे मियाँ से तो मिलवाया ही नहीं। दूल्हे मियाँ, वो तो कल से सहरा बांध के तैयार खड़े हैं, पर बारात इकट्ठा नहीं हो रही। बारात इकट्ठा नहीं हो रही? तो चलो एक काम करते हैं, अपन सब बारात इकट्ठा करते हैं। जल्दी चलो। दीजिए चाचा जान, बारात में जाना है। अच्छा चलो ठीक है, पर हमें ये तो बताओ कि दुल्हन कौन है? वो हमें साजिदा चाची ने दी है, हमारी बहन बुलबुल। बुलबुल? बुलबुल दुल्हन बनेगी? हाँ चाचा जान, बनेगी दुल्हन बुलबुल। तो चलो ठीक है, फिर अब हम सब लोग बारात की तैयारी करते हैं। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जी, देखिए तो ये उन पैसों का इस्तेमाल जो आपने ईद के खर्चों के लिए दिए थे। हाँ, ये भाईजान और आपके लिए कपड़े, और ये रहा अम्मा जी के लिए ईद का जोड़ा, बच्चों के कपड़े, ये चूड़ियों में भी 2 जोड़े सुर्ख चूड़ियों के। कमाल है, आज बड़ी समझदार लग रही है। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं कहती तो हूँ कि आप भी साथ साथ बाजार चला कीजिए, क्योंकि आपकी पसंद सबको अच्छी लगती है। अपन गंवार के गंवार। क्यों जी, क्या क्या कुछ भी पसंद नहीं आया?
लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी खरीदारी करी है तुमने, वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, ये देखिए कट पीस में से खरीदे हुए कपड़े, सस्ती कीमत के ये टोपियां। कैसा लगा? भले ही तुम्हारी या मेरी पसंद में हो या ना, या तुम्हारा कुछ खरीदा हो मुझे पसंद आया या ना आया, लेकिन सवाल यहाँ पसंद का नहीं, जरूरत का है। और जिस लिहाज से तुमने खरीदारी की है वो वाकई काबिल तारीफ है, तो उम्दा है, तो उम्दा। सचमुच अच्छा लगा या यूं ही मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं आप? बखुदा साजिदा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो सब हो गया और कुछ रुपए भी बच गए तो शीर खुरमा और बच्चों की ईदी हो जाएगी। इतना बड़ा काम हो गया। अम्मा जी ज़कात का कह रही थी। भाई साहब से हिसाब लगवाया उन्होंने तो कुछ 750 रुपए बनते हैं। अम्मा जी कह रही थी कि यूं ही कुछ और तंगी से गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन ये फर्ज अदा हो जाए तो उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। गरीबों और कम हैसियत के लोगों का हक तो हमें पूरा करना ही चाहिए। और ज़कात की तो ये फजीलत बयान की गई कि जिस चीज पर अदा कर दी जाए अल्लाह मियाँ उस पर आग, पानी, चोरी, डाका सारे खतरे हराम फरमा देते। इससे ज्यादा किस चीज की तमन्ना की जा सकती है भला? वो अम्मा जी कह रही थी। कहने दो अम्मा जी को। अम्मा जी को ये नजर नहीं आता कि 4 साल से घर की दीवारें कलई के लिए तरस रही है। घर मकबरा लगने लगा है, मकबरा। पैसे आए तो मैं जरूरी काम पहले पूरा करवाऊं। मगर आप जरा अम्मा जी का भी सोचिए। जो लोग बरसों यहाँ से ज़कात पाते रहे वो रोज अम्मा जी को घेर लेते। दिन में कितनी ही औरतें यहाँ आती हैं और अम्मा जी उन्हें ये कहकर टाल देती है कि ज़कात तो उन्हें रमजान के आखिरी हफ्ते में मिलेगी। आखिर उन्हें कैसे समझाया जाए? जो कुछ भी हो, मेरे पास नहीं है कोई पैसे ज़कात वकात के लिए। मगर खुदा के वास्ते। देखो साजिदा, हमारे हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। ना पिछले साल निकल पाई थी और ना ही इस साल निकल पाएगी। ज़कात तस्बीह के गाने अल्लाह ही जाने। ज़कात 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 ज़कात, ये ज़कात ना हुआ, ज़जिया हो गया। साजिदा का, अम्मा जी का। लेकिन जिन चीजों पर ज़कात बनती है वो तो देनी ही पड़ेगी। तो यूं कहो ना कि ज़कात देने का ठेका तुमने अपने सर पर ले रखा है और उसे देना नहीं, चुकाना ही पड़ेगा। अम्मा जी को क्यों बीच में लाती है? बीच में लाती है। देखिए खुदा के वास्ते माने? अरे कोई ये भी मानने को तैयार नहीं कि यहाँ इस घर में
खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। और आखिर ऐसी कौन सी चीज है इस घर में जिस पर ज़कात बनती है या निकाली जा सकती है? मेरे जेवर है, थोड़ा सोना चांदी, उन पर और किन किन पर? अभी जब कुछ दिनों पहले मुझे धंधे में तुम लोगों का पेट पालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी थी और मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखना चाहता था, तब कहां गई थी तुम्हारी सारी मुसलमानियत? बोलो। मैंने जेवर कर नहीं दिए थे आपके हवाले, मना अम्मा जी ने किया था या मैंने? बोलो। मैं कह चुका हूं साजिदा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है ज़कात वकात के लिए। देखिए, खुदा के वास्ते पिछली साल आपने मना कर दिया और ज़कात नहीं दी, नतीजा क्या निकला? मेरी सारी जिंदगी में मैं कसम खाकर कहती हूँ, कभी मेरी कोई कीमती चीज खोई या चोरी हुई, अगर से कुछ हो भी गई हो तो कुछ दिन, हफ्ते, हद तो ये कि महीनों बाद भी वापस जरूर मिल गई। पिछले साल क्या हुआ? वो दुर्दाना की शादी में मेरे सोने की बाली खोई, वो खोई लेकिन आज तक वापस ना मिली और उसी की कीमत साल भर की ज़कात की कीमत से ज्यादा रही होगी। देखिए, खुदा के वास्ते। चुप रहो, चुप रहो। कमाल, जाहिल, गवार। ज़कात नहीं दी इसलिए बालिग हो गई। ये गंदगी, ये जहलत निकालो अपने दिमाग से बाहर। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे सामने ज़कात का नाम भी लिया तो समझी? लबों पर है जो सबकी इबादत है, नाम लबों पर है जो दिल में सदा रहती, वो ऐसी अमानत है, जो दिल में सदा रहती, वो ऐसी अमानत है। बेटे सलीम, अंदर आ जाओ। अम्मी, मैं इन फटे पुराने चेहरों को पहचानता हूं, जो हर साल ज़कात की उम्मीद में यहां पर रमजानों में नजर आते हैं। इन चेहरों में कुछ नए चेहरे शामिल हुए तो कुछ पुराने गायब हो गए। सलीम, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह मियाँ काम में तरक्की दे, बरकत दे, दुनिया की नेमतें बरसे। सलीम बेटे, तुम्हें गोद में खिलाया है, मियाँ निहालचे में पोतड़े बदले, इतने बड़े रहे होगे जैसे अब ये तुम्हारी बिटिया, क्या नाम है इसका? अपनी बुलबुल। अल्लाह तुम्हारे काम में तरक्की दे बेटा। मेरे बेटे को माला माल रखे, मेरी उम्र भी अल्लाह तुम्हें दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या मैं अम्मा जी के कान में चुपके से जाकर कह दूं कि हम इस साल भी ज़कात नहीं दे पाएंगे? चलो, हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा अम्मा, सलाम। फिर मौका मिले तो जरूर आना सुभान आपा। ठीक है, मैं आऊंगी। सलीम बेटे, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। अच्छा अम्मा, चलते हैं। सलाम। चलो चले। अम्मी का चेहरा एक अलग ही दमक लिए हुए, जिसमें ज़कात के लिए इनकार का कोसों कोसों तक पता नहीं। लेकिन उन्होंने सुभान आपा को दोबारा आने को क्यों कहा?
बड़ी उलझन है। ये साजिदा भी लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। ए खुदाया, रहम कर इस पर, इस घर पर रहम कर खुदाया, रहम कर। तस्बीह के दानों सीधा दुनिया ये रोज बदलती है ख्वाबों में बसी दुनिया। बदलेंगे न बदले हैं वो तस्बीह के दाने। लगता है उसे महसूस हो गए। साजिदा इसीलिए आने में इतनी देर कर रही। चाचा जान, चाचा जान, हाँ बेटे। अकेले आप क्या कर रहे हैं? बेटिया अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे चाचा अकेले में छक मार रहे हैं। अच्छा, अकेले में गाड़ी चलाइएगा? अच्छा चाचा, अब मैं चलती हूँ, आप मारिए मेरे में चाचा चाचा लाइट जला दूँ, नहीं तो झग कैसे दिखेगी? लगता है बेटिया को देखने के लिए भेजा है। साजिदा बड़ी समझदार है। रमजान का मौका उसे इससे अच्छा फिर कब मिलने वाला? अम्मा जी के करीब आने का। अब भाभी तो बेचारी अपने शौहर और बच्चों की तीमारदारी में लगी रहती है। अब इन हालातों में अम्मा जी का साजिदा से ज्यादा करीबी कौन हो सकता है भला? साजिदा जान पूछा है मुझे, सब समझ आ रहा है। क्यों जी, थक गए? आज दोपहर में अम्मा जी के कमरे में वो औरतें कैसी थी? बोलो, जवाब दो। चाची चाची, बिटिया तुम्हें कहाँ ले जाओ यहाँ से? समझ में नहीं आता एक बार में? मैं तो चाची के पास आई थी, चाचा ने हमें डांट दिया। अम्मी, साजिदा बड़ी अम्मी। बैठो, बैठो, जवाब दो। वो अम्मा जी ज़कात बांट रही। ज़कात? उनके पास पैसे कहां से आए ज़कात बांटने के लिए? बोलो, बोलो, बोलो। मेरे जो दूसरे कान की बाली बच गई थी, उसे बेच कर, वो तो एक ही कान की बाली मेरे किस काम आती? मैंने तो अम्मा जी से ये भी कहा कि वो पैसे आपने दिए, पर कसम है आप जो आपने अम्मा जी से कुछ भी कहा, खुदा का हुक्म। खुदा का हुक्म? और झूठ बोलना भी क्या खुदा रसूल का हुक्म है? यही सिखाता है तुम्हारा मजहब। तुम्हें पता भी है तुम लोगों का पेट पालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? जरा धीरे, अम्मा जी सुन लेंगी। अरे सुन लेंगी तो सुन लेने दो। तुम्हें पता है
वो पैसे मेरे किस किस काम आ सकते थे, लेकिन नहीं, खुदगर्ज करोगी तो सिर्फ अपनी मर्जी की। यही सिखाता है तुम्हारा मजहब कि अपने शौहर की हुक्मदुली करो, लेकिन यहां नहीं चल सकता ये। चलो मेरे साथ अम्मा जी के पास। छोड़ तो सलीम साजिदा को। भाभी आप बीच में मत आइए, छोड़िए उसे। चलो तुम पढ़े लिखे क्या जाहिल बने। भाभी आप उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दो। छोड़िए भाभी। सलीम, अम्मी, अम्मी। अपनी मजबूरी, परेशानी और घर वालों की लापरवाही से मैं तंग आ गया। अम्मा जी, मैं आपके सामने पहली बार बोल रहा हूं, कोई मजहब नहीं कहता कि खुद भूखे रहकर दूसरों को भीख दो। कोई भी मजहब कुएं में कूदने को नहीं कहता, और अगर कहता है तो बताओ ना, मुझे नहीं लेना देना कुछ ऐसे मजहब से। अरे घर की चार दीवारी में बंद आपको क्या पता कि बाहर कैसी नफसा नफसी मची हुई है। अरे मर्दे के मुंह में पानी तक डालने वाला कोई नहीं है। और मेरे बस का नहीं है कि आप लोगों की दरिया दिली और आप लोगों की सखावत के लिए अपना खून पसीना एक करूं। खुदा के लिए समझिए, और हो सके तो इसके दिमाग में भी कुछ डालिए, वरना मैं कसम खाकर कहता हूं, एक दिन ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुनो सलीम, अल्लाह ही जाने, तस्बीह के ताने हैं, अल्लाह ही जाने। वो नाम लबों पर है जो सबकी इबादत है, वो नाम लबों पर है जो सबकी इबादत है, जो दिल में सदा रहती वो ऐसी अमानत है, जो दिल में सदा रहती वो ऐसी अमानत है। उम्मीद के हाथों में तस्बीह के दाने हैं, तस्बीह के माने हैं, अल्लाह ही जाने। तस्बीह के माने हैं, अल्लाह ही जाने। तस्बीह के दानों से धागों में बंधी दुनिया, तस्बीह के दानों से धागों में बसी दुनिया। ये रोज बदलती है ख्वाबों में बसी दुनिया, ये रोज बदलती है ख्वाबों में बसी दुनिया। बदले हैं न बदले हैं वो तस्बीह के दाने हैं, तस्बीह के माने हैं, अल्लाह ही जाने। तस्बीह के माने हैं, अल्लाह ही जाने। हमारा छोटा एक है पात्र परिचय, सलीम। नाम बताओ तुम। अर्पित तमाशा। अम्मा। स्वाति गोंडाले, संध्या, साजिदा, संध्या यादव। फकीर फकीर दोनों। आरिफ मिर्जा, दोनों रावत। लकड़ी।
म्यूजिक सेक्शन से अमित भाई आइए। हाँ सर जी, वो छोटे बच्चे को भी इंट्रोड्यूस कराइए जो बहुत अच्छे पिंकी जैसे रोया नहीं, जो बेटी बच्चे को लेके आया, जो रोया नहीं। ये अमित श्रीवास्तव आइए। और लाइन पर हमारे राम बाबू हैं और वो छोटा बच्चा और वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारे पुराने साथी विमल भंडारी जी ने किया। मैं धन्यवाद। बच्चा का बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत शानदार। वो बड़ा स्टार था, सो गए आदमी। हाँ, ये क्या नाम बताओ बेटे? भारती नौलसिया। हाँ। सबसे बड़ा कलाकार ये अनमोल छोटा सा बच्चा। आप लोगों ने समय दिया, आप यहाँ पधारे, हमारा कार्यक्रम सफल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंग संचार के अगले आयोजन में फिर लाल शर्मा है, इतने पक्कड़ और अल्हड़ नाटककार और नेता है। इनको मैं शुरुआत के दिनों से देख रहा हूँ, जब भारत भवन बना था और इन्होंने पहली बार विजय तेंदुलकर के नाटक में खासीराम कोतवाल किया। ये बहुत छोटा नाटक था कि सबके अपने अपने विश्वास हैं, कयामत को लेके और इबादत को लेके और अमानत को लेके हर तरह के अपने अपने विश्वास हैं। तो जैसे एक माला हम जपते रहते हैं लगातार, ये जो मंजू एहतेशाम की कहानी है, तस्बीह यानी एक माला हम जप रहे हैं, सबका अपना अपना जाप है। किसी को ज़कात देना है, किसी का कोई दुख है, पति पत्नी का झगड़ा भी एक तरह की माला जपना जैसा है। वो अपनी माला जप रहे एक दूसरे के साथ। बुजुर्गों के साथ जो नए नौजवान लोग हैं, दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, वो भी एक दूसरे के साथ एक तरह की माला जपना है। तो ये जो मंजू एहतेशाम ने जो कहानी बनाई है कि पूरी दुनिया एक, जैसे वो भगवत गीता में कहते हैं ना कि कोई खुदा है, कोई भगवान है जिसने धागे में हम सबको मनकों की तरह पिरो दिया है। हम सब खुदा के और ईश्वर के धागे में मनकों की तरह पिरोए हुए लोग हैं। दुनिया हम सब मनके, और ईश्वर एक धागा है, खुदा एक धागा है। लेकिन वो खुदा हमको तरह तरह की इबादतों में, सदाओं में, आवाज़ों में पिरोता रहता है और हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी विश्वास क्या है, हम क्या पाले और क्या खो दें। और ये पाते खोते की माला हम जपते जपते, तस्बीह के दाने जपते जपते एक इस दुनिया से गुजर जाते हैं। इसलिए कहानी बड़ी छोटी और मामूली सी लगती है, लेकिन हमें बहुत गहरा संदेश देती है। और इन सब लोगों ने इतने अच्छे ढंग से हमें ये दिखाया कि हम अपनी अपनी माला जप रहे हैं, भगवान जाने हमें क्या मिलता है। बहुत बहुत